तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन राम के नाम पे जो राजनीति इस देश के अंदर की गई, उस देश को उसका बहुत गहरे आघात लगे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आरएसएस के नाम पे क्यों उनको चिकोटी काट ली थी, मुझे कभी समझ में नहीं आई ये बात। मुझे बोलने दीजिए ना, आप तो वैसे भी चाहते कोई ना बोले देश के अंदर। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि सुधांशु जैसे पढ़े लिखे लोग भी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते। गजब बेइज्जती है। उन्होंने कहा भगवान राम प्रकट हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा ला की मूर्ति रखी गई। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात तो सही है। उन्होंने कहा कि बाबरी का जो विध्वंस है या एक आपराधिक कृत्य है, ये मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो कम से कम एक राष्ट्रीय पार्टी के ओजस्वी प्रवक्ता होने के नाते सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बातों को तोड़ को मरोड़ कर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, भाजपा का अंग्रेजों वाला बहुत पुराना एजेंडा है कि फूट डालो और राज करो, और आज के डेट में ऐसे ही किया जा रहा है कि लोगों को हिंदू मुस्लिम करके फूट डाला जा रहा है और नफरत की गंदी राजनीति की जा रही है। इसी पर आशुतोष जी इस डिबेट में भाजपाइयों की सारी कृत्य की पोल पट्टी खोल रहे हैं। बाबरी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कमेंट का भी जिक्र किया, जिसे सुन सारे संघी, गोदी एंकर और भाजपा प्रवक्ता की बत्ती गुल हो गई। जाहिर है इस पर इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज जो बहुत तकलीफ देती है कि राम राज्य के नाम पर ये कैसा राम राज्य है कि हम राम रहीम को छोड़ते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। उस बलात्कारी के सामने भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता नेता जाते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। थोड़ी मर्यादा रखिए। किस बलात्कारी के सामने कोई नेता जाके आशीर्वाद, आप कौन सा अध्याय देश के सामने रखना चाहते हैं? समझ रहे हो? इसलिए नहीं हैरानी है क्योंकि गुजरात की वो सरकार थी जिसने बिल्किस बानो के मामले में क्लोजर रिपोर्ट बता दी थी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कि कोई सबूत नहीं मिले हैं और इसके साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुजरात के अंदर न्याय नहीं हो सकता, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में कौन, महाराष्ट्र, एक मिनट कौन गया? ये भी जली ना, तेरी भी जली ना। अब आप अधैर्य हो, अब अधैर्य हो ना, क्योंकि सच बहुत कड़वा है। बोलिए ना, सच बहुत कड़वा है। इतना ही नहीं बल्कि आशुतोष भाजपा के कथित राम राज्य के नाम पर गुंडागर्दी को सपोर्ट और बलात्कारियों का सपोर्ट करना, इन सब का भी जिक्र करते हैं। गुजरात में बिल्किस बानो केस का भी जिक्र करते हैं तो भाजपा प्रवक्ता उखड़ जाता है। जाहिर है सवालों का जवाब तो है नहीं, तो इस तरह से उखड़ना तो बनता है। आगे देखिए कि इसे लेकर कैसे अमित शाह को आशुतोष जमकर फटकार लगा रहे हैं। गुजरात की सरकार ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई थी, कहा था बिल्किस बानो के साथ बलात्कार नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया होता तो इन बलात्कारियों को सजा नहीं मिलती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे हैरानी इस बात की नहीं, गुजरात की सरकार ने उनको हजार दिन बलात्कारियों को छोड़ देते हैं, जिनके बारे में कहते हैं बलात्कारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। ये वही लोग हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज अमित शाह जो देश के दूसरे सबसे ताकतवर मंत्री हैं, उनका मंत्रालय अगर बलात्कारियों को छोड़ने के लिए, सजा रिहाई के लिए बात करता है, तो मुझे हैरानी होती है कि देश किन नेताओं के हाथ में है और देश कहां जा रहा है। वाह क्या सीन है। या भारतीय जनता पार्टी, मुझे गुजरात सरकार से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन क्या अमित शाह जी भी वही काम करेंगे? मजा आया।